शाम तक लहंगा गुब्बारों से और ऐसा लगता है बादल जमीन पर उतर आया हो। शाम को जब रोहित आता है तो अपने कमरे का दरवाजा कहता है, रंजना दोपहर से अंदर क्या कर रही हो? खाना भी नहीं खाया तुमने? नेहा भी बाहर उदास बैठी है। बस 5 मिनट रोहित, राइस तैयार हो गया है, नेहा को बुला कर लाओ। उसकी बात सुनकर अब रोहित नेहा को लेकर आता है। रंजना धीरे से दरवाजा खोलती है। सामने स्टैंड पर एक ऐसा लहंगा टंगा होता है जिसे देखकर नेहा की आंखें फटी की फटी रह जाती। लहंगे के घेरे में गुलाबी, नीले, पीले और हरे गुब्बारे सजे होते हैं। भाभी, ये तो वही है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। ये कितना सुंदर है बनाया। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी नेहा, ये तुम्हारा गुब्बारे वाला लहंगा है, पर याद रखना इसे पहनकर तुम्हें चलना होगा। अगर किसी ने सुई चुभाई तो लहंगा गायब हो जाएगा। नेहा खुशी के मारे रंजना के गले लग जाती है। रंजना की मेहनत देखकर दंग रह जाता है। होली वाले दिन सुबह सुबह नेहा वही लहंगा पहनकर तैयार होती है और अब जब मोहल्ले के न सिर्फ बच्चे बल्कि और भी लोग उसे देखने के लिए घर के बाहर जमा हो जाते हैं। अरे रन, कमाल कर दिया तुमने, ऐसी ड्रेस तो हमने आज तक नहीं देखी। नेहा तो बिल्कुल गुब्बारे वाली परी देख लो आंटी, ये मेरी भाभी का टैलेंट है, अब कोई मुझे रंग लगा कर दिखाए। नेहा घर के बाहर आती है, हो जाती है। लहंगे का घेरा इतना बड़ा और फूला हुआ होता है कि नेहा गली में ठीक से चल भी नहीं पाती। उसे डर लगता है कि कहीं कोई गुब्बारा। तभी मोहल्ले का शरारती लड़का चिंटू पिचकारी लेकर वहाँ आता है। ओ नेहा दीदी तो गुब्बारा बन गई है, अब देखो मैं कैसे निशाना लगाता हूँ। खबरदार चिंटू, अगर एक भी गुब्बारा फूटा तो मैं तेरी सारी पिचकारियाँ तोड़ दूंगी, दूर रह मुझसे। रोहित बालकनी से ये सब देख रहे होते हैं। नेहा बड़ी शान से खड़ी होती है, पर जैसे ही वो कुर्सी पर बैठने की कोशिश करती है तभी तेज आवाज आती है। पटाख से एक गुब्बारा फूट जाता है। भाभी देखो, एक गुब्बारा कम हो गया, अब मैं क्या करूं? सब्र रख नेहा, मैंने यहाँ आओ, मैं दूसरा लगा देती हूँ। भाभी देखो, एक गुब्बारा कम हो गया, अब मैं क्या करूं? सब्र रख नेहा, मैंने बैकअप रखा है, तुम यहाँ आओ, मैं दूसरा लगा देती हूँ। इस तरह पूरी दोपहर यही चलता रहता है। नेहा के पास रंग लेकर आता, नेहा भागने की कोशिश करती और हवा के दबाव से कोई न कोई गुब्बारा फूट जाता। धीरे धीरे लहंगे के आधे गुब्बारे फूट जाते हैं और लहंगा नीचे से पिचकने लगता है। नेहा, अब तो तुम्हें क्या है, अब तो रंग खेल लो, वैसे भी तुम इस लहंगे में बैठ ही नहीं पा रही हो। इस तरह नेहा का मूड खराब होने लगता है। तभी रंजना उसके पास आती है और उसके हाथ में गुलाल की थाली थमाती है। कपड़े और लहंगे सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, पर असली होली तो मस्ती में है। तुमने अपनी फोटो खिंचवा ली, सबको अपना लहंगा दिखा दिया, अब इस लहंगे का मुंह छोड़ो और चलो सबको रंग लगाते हैं। पर भाभी, आपकी इतनी मेहनत बेकार चली जाएगी। मेरी मेहनत सफल हो गई, पहनकर जो मुस्कान दी वो अनमोल थी। अब चलो रोहित भैया को नीले रंग से रंग देते हैं। रंजना की बात सुनकर अब नेहा जोश में आती है, पूरे मोहल्ले को रंगों से भर देती है। शाम को जब सब थक कर बैठते हैं, भाभी सच कहूँ तो गुब्बारे वाला लहंगा फोटो में तो अच्छा लगता है, पर असली मजा तो इस निर्मल कपड़ों में ही आता है। शुक्रिया मेरी हर जिद पूरी करने के लिए। उसकी बात सुनकर अब सब मलकागंज गांव में सोनम अपनी मां विमला के साथ रहती थी। सोनम के पिता की मौत ज्यादा शराब पीने के कारण कुछ साल पहले हो गई थी। पति के जाने के बाद विमला ही अपनी बेटी सोनम का ध्यान रखती थी। वो अपने खेत में थोड़ी बहुत सब्जियां उगाकर उन्हें ठेले में ले जाकर गली गली बेचा करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा। आइए आइए, हरी सब्जियां ले जाइए।